गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विद द हेल्प ऑफ कैश, यानी कैश की हेल्प से कैपिटल को एडजस्ट करना। आज हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट, यानी जब हम कैश से एडजस्टमेंट ना करना चाहें, करंट अकाउंट से उसे एडजस्ट करना चाहें तो क्वेश्चन कैसे होगा। उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपकी बुक में दे रखा है। उसमें दे रखा है एस टी यू वी वर पार्टनर्स हैविंग शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 4:3:2:1, यानी 4:3:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आपको ये आइटम दे रखे हैं कि कैपिटल एस की 2 लाख, टी की 150, यू की 1 लाख और वी की 50,000। क्रेडिटर्स 80,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। असेट साइड में आपको ये दो आइटम दे रखे हैं, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स असेट्स 4,40,000 और करंट असेट्स 2 लाख रुपीज़ की आपको गिवन है। अब नीचे कह रहा है कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके 3:1 और 2:4 करना चाहते हैं, जो पहले 4:3:1 था। और इस पर्पज़ के लिए फर्म की गुडविल जो दे रखी है वो 90,000 रुपीज़ की दे रखी है आपको। तो आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन और गिवन है, जिसे आप देखेंगे कि क्लेम जो वर्कमैन कंपनसेशन का है वो 70,000 करना है, जो पहले 60,000 रुपीज़ था, यानी आपको क्लेम को 10,000 रुपये से इंक्रीज़ करना है। आप इसको इंक्रीज़ करेंगे। और नीचे कह रहा है आपको लाइन में कि एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की हेल्प से आपको एडजस्ट करना है, जो पिछले क्वेश्चन में आपको कैश की हेल्प से करना था। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। आपको रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की वो बनानी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो पार्टनर्स की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। एस टी यू और वी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पुराना वाला दे रखा है 4:3:2:1, और जो नया दे रखा है वो 3:1:2:4 दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गेन और सेक्रीफाइस निकालेंगे। एस को पहले मिल रहा था 4/10 और नए के अकॉर्डिंग मिलेगा 3/10, यानी 1/10 का उसको सेक्रीफाइस होगा। ऐसे ही टी को पहले 3/10 रिसीव हो रहा था और अब 1/10 रिसीव होगा, 2/10 का इसको भी सेक्रीफाइस हो रहा है। और जो यू था पहले भी आप देखेंगे 2/10 रिसीव हो रहा है, नए के अकॉर्डिंग भी 2/10 रिसीव हो रहा है, यानी इसको कोई गेन और कोई सेक्रीफाइस नहीं हो रहा। वी इसको पहले 1/10 रिसीव हो रहा था और अब नए के अकॉर्डिंग 4/10 रिसीव हो रहा है, तो -3/10, यानी माइनस का 3/10 और माइनस मतलब गेन हो रहा है। गुडविल फर्म की आपको 90,000 रुपीज़ क्वेश्चन में दे रखी है। अब आप क्या करेंगे, इसका गेन और सेक्रीफाइस का अमाउंट निकाल लेंगे। एस को सेक्रीफाइस हुआ है 1/10 का, तो 90,000 का 1/10 यानी 9,000 रुपीज़ हो गया। टी को 90,000 का 2/10 का सेक्रीफाइस हुआ है, मतलब 18,000 हो गया। यू को कुछ हुआ नहीं है। वी को 90,000 का 3/10 का गेन हुआ है, यानी 27,000 हो जाएगा। एंट्री आपको मैं कई बार लिखा चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ कि गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यानी गेन कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू टी कैपिटल। बी के कॉलम में 27,000 जो हमने अमाउंट निकाला, एस के कॉलम में 9,000 जो हमने अमाउंट निकाला, टी के कॉलम में 18,000 जो हमने अमाउंट निकाला। अब वर्क आप देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दे रखा है 60,000 और क्वेश्चन नीचे कह रहा है कि उसमें क्लेम हमको देना है 70,000 का। मीन्स हमें 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। और लॉस रिवैल्यूएशन में कहाँ आता है, डेबिट साइड में, टू साइड में। तो टू साइड में आप देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपीज़ का लॉस दिखा रखा है। कोई और असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हुई नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही लॉस को हम बाय में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस लॉस को हम क्या करेंगे, इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में, इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है इनका, ओल्ड रेशो है 4:3:2:1। तो इस रेशो में डिवाइड करेंगे तो अमाउंट जो है वो ये निकल कर आएगा 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखिए, अब पार्टनर कैपिटल बनाना है हमको। आपने पिछले उसमें भी देखा था कि जितने पार्टनर्स हैं उतने अमाउंट के कॉलम दोनों साइड बनेंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। डेबिट में भी एस टी यू वी के 4 कॉलम पर्टिकुलर के साथ, और क्रेडिट में भी एस टी यू वी के 4 कॉलम। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल आएगी। कैपिटल जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में दे रखी है वो बाय बैलेंस बी डी के नाम से इन दोनों चारों के कॉलम में लिख देंगे।
2 लाख एस के कॉलम में, टी के कॉलम में 1,50,000, 1 लाख रुपीज़ यू के कॉलम में और 50,000 वी के कॉलम में। अब रिवैल्यूएशन से जो लॉस हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन के नाम से 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 रुपीज़। अब आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि हमने एक गुडविल की एंट्री पास की थी, टी कैपिटल डेबिट टू एस और टू टी, जो गुडविल वाली एंट्री थी गेन टू सेक्रीफाइस वाली। तो सेम कॉन्ट्रा एंट्री की तरह हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर टू एस और टू टी के नाम से दिखाएंगे और अमाउंट डालेंगे वी के कॉलम में, ठीक है, क्योंकि एंट्री क्या थी हमारी, वी कैपिटल डेबिट टू एस और टू टी, और वी के कॉलम में 9,000 और 18,000 डाल दिया हमने। और बाय लिखेंगे, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया है, ये टी है, टी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, बाय वी कैपिटल आएगा। वी कैपिटल और अमाउंट डालेंगे एस और टी के कॉलम में, 9,000 एस के में, टी के कॉलम में 18,000। अब हम बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस निकालने के लिए टोटल लगाएंगे। सबसे पहले एस का टोटल आ रहा है 2,09,000 रुपीज़, टी का कॉलम आ रहा है 1,68,000, यू का टोटल 1 लाख और वी का कॉलम टोटल 50,000। यही टोटल हमने क्रेडिट साइड में यहाँ लिख दिया, और उसमें से जैसे 2,09,000 में से 4,000 माइनस किए तो बैलेंस बच गया इसका 2,05,000। ऐसे ही हमने 168 में से 3,000 टी के माइनस किए तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 1,65,000 रुपीज़। सेम 1 लाख रुपीज़ में से 2,000 रुपीज़ का ये बैलेंस माइनस किया, 98,000 यू का बैलेंस बच गया। और वी के 50,000 में से हमने तीन चीज़ें माइनस की, ये तीन चीज़ें 1,000, 9,000, 18,000, तो बैलेंस बचा इसका 22,000 रुपीज़। अब क्योंकि हमें बैलेंस शीट में कैपिटल को एडजस्ट करने की कह रहा है तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे पिछले क्वेश्चन की ही तरह, और ये जो बैलेंस निकल कर आया हमारा, इसको हम आगे कॉलम में बढ़ाकर बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे। जो हमने यहाँ पे टू बैलेंस सीडी के नाम से लिखा था वो यहाँ पे अभी बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाएगा। 2,05,000 एस के कॉलम में, टी के कॉलम में 165, यू के कॉलम में 98 और वी के कॉलम में 22,000। पिछले क्वेश्चन की ही तरह इस बैलेंस का हम लगाएंगे टोटल, 2,05,000 एस का, टी का 165, यू का 98 और 22 वी का, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका 4,90,000। 4,90,000 टोटल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4,90,000 जो टोटल निकल के आया है, इन्हें इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, जो क्या है नया रेशियो, 3:1:2:4। तो कैसे निकालेंगे, एस का 4,90,000 का 3/10 यानी 147, टी का जो है 4,90,000 का 1/10 49,000, और यू का 4,90,000 का 2/10 98,000, और वी के 4,90,000 का 4/10 यानी 1,96,000। और ये अमाउंट हम क्या करेंगे, ये हम अमाउंट पार्टनर कैपिटल के टू साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से पोस्ट कर देंगे। 147 जो निकल कर आया वो एस के में, 49 जो निकल कर आया वो यू के में, टी के में सॉरी, 98 यू के में और 196 टी के में। अब हम दोबारा से बैलेंस निकालेंगे, तो देखिए एस और टी का टोटल यहाँ का ज़्यादा है, ये टोटल हमने लिख दिया यहाँ पर डेबिट साइड में। तो 2,05,000 में से 147 माइनस किए तो बैलेंस कितना बचेगा 58,000, और 165 में से 49 माइनस किए तो बैलेंस कितना बचेगा 1,16,000। अब आप देख सकते हैं कि जो यू पार्टनर है उसके दोनों साइड का टोटल 98 ही है, यानी इसका बैलेंस निकल कर नहीं आएगा। अब जो लास्ट पार्टनर था वी, उसका टोटल यहाँ का ज़्यादा है, वो टोटल हमने यहाँ लिखा 1,96,000, और 1,96,000 में 22 माइनस किए तो बैलेंस निकल कर आया हमारा 1,74,000 रुपीज़ का। और क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये करंट के नाम, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो ये बैलेंस हम पिछले क्वेश्चन में तो हमने कैश से लिखा था क्योंकि कैश से एडजस्ट करना था, पर यहाँ पे हम लिखेंगे इसे करंट के नाम से। तो देखिए आप, एस और टी का 2 में बैलेंस आ रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया है 2S एंड टी करंट अकाउंट, और वी का बैलेंस बाय में आ रहा है तो मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिए बाय वी करंट अकाउंट। अब देखिए बैलेंस शीट हम बनाएंगे, क्योंकि कैश से एडजस्ट किया नहीं है तो हमें कैश बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब आप देखिए कि सबसे पहले तो जो हमने कैपिटल निकाली ये वाली चारों, ये कैपिटल अब इनकी नई कैपिटल है पार्टनर की, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये कैपिटल को हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे इधर एस टी यू वी के नाम से। 1S की 147,
49, टी की, यू की 98 और वी की 196, टोटल हो जाएगा इसका 4,90,000। क्रेडिटर पुरानी बैलेंस शीट में 80,000 के दे रखे हैं, कोई चेंजेस हुए नहीं, तो ये भी 80,000 ही दिखाए जाएंगे। पुरानी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है आपको 60,000 पर, नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है कि उसे 70 करना है, तो इसे हमें यहाँ पे अब 70,000 रुपीज़ शो कराएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 70,000 रुपीज़ शो कराए हैं। इसके बाद असेट साइड में आपको दे रखी है फिक्स असेट्स, पुरानी वाली बैलेंस शीट में 440, कोई चेंज हुआ नहीं, ये एज इट इज़ आएगी। करंट असेट्स भी आपको 2 लाख दे रखी है, कोई चेंजेस आया नहीं, वो एज इट इज़ आएगी। अब एक लास्ट चीज़ रह गई, जो हमारे करंट अकाउंट का बैलेंस निकल कर आया है ये वाला, इस अकाउंट को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट इसकी एंट्री होती है। 2 वाले को हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, और जो बाई में निकल के आया 174V का, वो दिखाएंगे हम असेट साइड में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एस करंट अकाउंट के नाम से 58,000 लाइबिलिटी में लिखे हैं, और टी करंट अकाउंट के नाम से 1,16,000 ये भी लाइबिलिटी में लिखे हैं, और वी का जो बैलेंस आया है वो मैंने वी करंट के नाम से असेट साइड में 1,74,000 लिखा है। टोटल जब आप लगाएंगे तो बैलेंस शीट का इक्वल आएगा 6,40,000 दोनों साइड का।